बिहार बदलाव चाह रहा है, जनता बड़ा है, ये जल्लाद लोग बड़ा नहीं है। और जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ क्यों नहीं? मोदी जी तो लूटने के लिए बिहार में आ रहे हैं। आरएसएस का दलाल न है, ये एजेंट है। क्वेश्चन सही न कीजिए। क्वेश्चन चाह रहे हैं क्या? अरे 20 साल से बिहार है बेहाल, जहाँ हो रहा है जुल्म, हत्या और बलात्कार, तो फिर बदलेगा बिहार? आएगा समाजवाद की, आएगा सामाजिक न्याय की समाजवादी सरकार, बनेगा तेजस्वी जी का सरकार, बदलेगा बिहार। तब कह रहे जंगल राज से सुशासन वाले जो राज है ना, नीतीश कुमार ने तो लाया है। महाजंगल राज है ये, मुट्ठी भर के लिए मंगल राज है और 90% शोषितों के लिए महाजंगल राज है। मंगल राज था 90 में, जब SC ST एक्ट आया था, 90% के लिए OBC आरक्षण आया था, नया शिक्षा नीति आया था, अरे चरवाहा विद्यालय की बात चल रहा था कि गांव की बकरियां चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, वो हमारे लिए मंगल राज था। आरोप लगाते लालू जी चारा खा लिए थे। जब किसके यहाँ चारा बटता था? आप मीडिया वाले हैं, चारा कहाँ बटता था कि चारा चुरा लिए? अरे व्यवस्था चोर ये लोग है, ये रेल बेच दिया, व्हेल बेच दिया, जितना भी प्लेटफार्म सब बेच के खा गया। और लालू जी रेल का मुनाफा दिए, तो मुनाफा देने वाला के यहाँ ED CD CBI जाता है, मोदी जी के यहाँ और मोदी के जो संरक्षक है उनको के यहाँ क्यों नहीं जाता है? तो ये जल्लादी राज है, जल्लादी राज जाएगा और समाजवादी, सामाजिक न्याय का समाजवादी राज आएगा। बिहार क्या चाहता है? बिहार बदलाव चाह रहा है, बिहार बदलाव चाह रहा है, जनता बड़ा है, ये जल्लाद लोग बड़ा नहीं है। जल्लाद है जो अभी हत्या, लूट और बलात्कार करवा रहा है वो जल्लाद है, और कौन जल्लाद है? अपने आपको सुशासन बाबू कह रहे हैं। अरे नीतीश कुमार से कुशासन कभी हुआ ही नहीं। 20 साल से के को गरीब के पक्ष में कानून बनाए हैं? हमको आप बता दीजिए, जितना भी गरीब के पक्ष में लालू जी के साथ जो कानून बना, वो सारे कानून को इन्होंने निरस्त किया है। चाहे देख लीजिए आरक्षण, तो SC ST आरक्षण में भी इन्होंने क्रीमी लेयर ला दिया, OBC के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर ला दिया, और 10% TWS संवैधानिक आरक्षण लाया। 33% महिला बिल जो है असंवैधानिक है। जब हमारी संख्या 50% है तो 33% में दम नहीं, 50 से कम नहीं। जब 10% TWS लागू हो सकता है तो संवैधानिक 90% क्यों नहीं? तो 100% आरक्षण लागू हो और महिलाओं को 50% कोटा में कोटा बिल दिया जाए, तब ना। और जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़ा बेईमानी है। इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन क्यों नहीं? यहाँ लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन क्यों नहीं? तो ये बिहार की जनता है, बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे जगदेव बाबू ने इसके लिए अपना कुर्बानी दिया है और उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और तब ये तो साबित करके तेजस्वी जी दिखा दिए, जातीय जनगणना करा करके आरक्षण के दायरा बढ़ा करके, तो क्यों नहीं 100% आरक्षण लागू करके ये 9वीं अनुसूची में डाल दे रहे हैं? ये जर जंगल जमीन में सब में सेक्टर में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी हिस्सा देने ही तो आ रहे हैं। मोदी जी तो लूटने के लिए बिहार में आ रहे हैं, तो बिहार नहीं बनेगा। पूरे भारत में आप देख लीजिए, बिहार में भाजपा की सरकार न बनी है न बनेगा। यहाँ हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के योद्धा बैठे हुए हैं। तो तेजस्वी जी के साथ जनता आएंगे बिहार की? तेजस्वी जी के साथ जनता आपको दिख नहीं रहा है? बड़ा पार्टी, सबसे बड़ा पार्टी कौन है? सबसे ज्यादा संख्या किसका है विधायक का? तेजस्वी जी का है। तो फिर क्यों मान रहे हैं? सरकार तो तेजस्वी जी की है। ये तो बेईमानी की सरकार चल रही है, जल्लादी की सरकार चल रही है। तो जल्लादी व्यवस्था हटेगा और सामाजिक न्याय की व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था आएगा। बड़े बड़े कहते हैं गद्दावर नेता है, 56 इंच वाले नेता है। अरे ये सब जल्लादी नेता हैं, समाजवादी नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और ये देखिए किस तरह से लड़ करके देश को बनाने का काम किया, ये लोग बिगाड़ने का काम किया है। 20 साल से बिहार है बेहाल और ये जाएगा जल्लादियों का राज। कितने सीटों में आपकी जीतेगा? कितने सीटों? 243 सीट हम जीतेंगे। 243 आंकड़ा देख लीजिए, सभी जगह 90% की संख्या है और 90% का शोषण हो रहा है, जुल्म, हत्या, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है। उल्टा ना पड़ जाए। अरे सीधा देखिए ना किसका संख्या कितना है, विधायक की संख्या आप गिन लीजिए कि किसका कितना संख्या है। इसलिए सरकार बनी हुई है। आप क्यों पड़े हैं टक्कर में, चक्कर में? कोई नहीं है तेजस्वी जी के टक्कर में, एकदम कोई नहीं है। एकदम साबित होल है कि तेजस्वी जी के सरकार है, तो ये लोग जुल्म के सरकार चला रहा है।
बड़ा पार्टी के सरकार बनना चाहिए कि पसगा के सरकार बनना चाहिए। तो ये पसगाबाजी अब नहीं चलेगा। गठबंधन में आगे हो तो है ना संविधान ऐसा गठबंधन, जुल्म का गठबंधन जब पार्टी के जो थी है जनता, वो जब तय कर लिया कि हमारा समाजवादी सामाजिक न्याय के नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और इनके नेतृत्व में तेजस्वी जी हमारा सीएम बनेंगे, तो ये लोग तो धोखे में बिहार को लुटवा रहा है। तेजस्वी जी की सरकार होनी चाहिए थी, तो ये जुल्म बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब गठजोड़ की नहीं चलेगा, पुरजोर की चलेगा। अभी चुनाव में बहुत वक्त है, ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी कर रहे हैं आप, आदमी को कुछ दे दे अभी भी नीतीश कुमार हो सकता है। क्या देंगे? लूटने वाले देता है, लूटने के लिए चल रहे हैं। 700 गाड़ी किसका गाड़ी जा रहा है, प्रचार में ही लगे हुए हैं, सरकारी पैसा को बहा रहे हैं। ये सरकार का पैसा जनता का पैसा है और वो जनता का पैसा वे पूरे प्रचार में अपना पार्टी के लगा रहे हैं और पैसा छीट रहे हैं। एक भी महिला को रोजगार नहीं दिए। सुन लीजिए, जीविका के नाम पर सारी महिलाओं को इन्होंने शोषण किया। 10 रुपया टैक्स ले रहे हैं 7 दिन में। जीविका के माध्यम से 1.5 करोड़ महिला का जोड़ लीजिए, साल भर में 6 अरब 64 करोड़ करीब रुपया इन्होंने टैक्स ले रहा है महिलाओं से जिंदा रहने के लिए। और तेजस्वी जी ने क्या किया है? तेजस्वी जी ने कहे हैं कि जब हम आएंगे तो जितना महिलाओं पर जुल्म हुआ है, शोषण हुआ है, वो सारी महिलाओं को मैं मान सम्मान के रूप में 2500 रुपया जिंदा रहने के लिए देने का काम हम करेंगे। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे। जो 1000 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है उसको हम 500 में देंगे। और जितना भी दिव्यांग और वृद्ध लोग हैं इनको हम 1500 पेंशन करेंगे। इस बात से तेजस्वी जी को लाना चाह रहे हैं? नहीं, इस बात से नहीं, सामाजिक न्याय का इनके पास एजेंडा है। सबसे ऐतिहासिक काम इन्होंने जातीय जनगणना करा के दिखा दिया ना। 17 महीने की सरकार में जब ये साथ गए तो इन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करवाया। 77 साल के इतिहास में जिस लड़ाई को लालू जी लड़ रहे थे और उसको इन्होंने पटल पर ला करके दिखा दिया, जातीय जनगणना करके और आरक्षण का दायरा बढ़ा करके। एक नया नाम आ रहा प्रशांत किशोर का, ठीक है, पीके, वो कह रहे कि दोनों ने बिहार को लूटा। अरे दलाल न है, नीतीश कुमार का दलाल न है, ये आरएसएस का दलाल न है, ये एजेंट है। ये नीतीश कुमार का एजेंटी का काम न करता था तब, और अभी आरएसएस का एजेंट ही बना हुआ है। ये वोट काटने के लिए आया है। और बिहार की जनता जानती है, ये जगदेव बाबू की धरती है। बिहार की शोषित वंचित जानती है कि कौन लुटेरा है और कौन मेरा नेता है। बिहार का विकास करना तो इस बार पीके को देखिए। अरे बिहार को विकास करना है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को नेतृत्व को लोग देखा है, कोई देखेगा इसको? कोची क्या संघर्ष किया है? ये तो जगदेव बाबू के हत्यारे लोग के हैं। जो जिसके जीन में शोषण करने का गुण है वो हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता है। जिताए हैं वो, जैसे ममता हो गई, मोदी। अरे बिहार को बर्बाद करने का एजेंटी का काम ही किए हैं। नीतीश कुमार के साथ ही एजेंटी खाए हैं, एजेंटी किए हैं। आप देख लीजिए नीतीश कुमार के साथ रणनीतिकार में ही था कि नहीं, तो क्या संघर्ष किया है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे परिवार को ज्योतिबा फूले के रास्ता के राही बन करके जेल के दहलीज पे खड़ा किए हुए हैं। और ये सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, संविधान के महायोद्धा हैं।